यदि तुम कहीं गए हो किसी साधु का दर्शन करने और वो साधु तुम्हें नहीं मिला तो वहाँ ये पूछो महाराज जी कहाँ बैठे थे। जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान की वंदना कर लेने पर उसी साधु की वंदना का पुण्य लगता है। यानी साधु जहाँ बैठता है वो चौका भी, वो जमीन भी वंदनीय हो जाती है। वो निषद्या का वंदना कहा। उस स्थान की 3 परीक्षण लगा लो, उस स्थान पर पूजा कर लो, उस स्थान पर नमोस्तु कर लो, क्योंकि यहाँ महाराज बैठे थे, ये पाटे पर बैठे थे, शिला पर बैठे थे, वो वंदनीय हो जाती है। जब बैठने से वंदनीय हो जाती है, इसलिए साधु जिस पाटे पर बैठते हो कम से कम 24 घंटे उस पाटे पर आप लोगों को नहीं बैठना चाहिए। वो 24 घंटे अधिकतम 6 महीने तक वंदनीय रहता है। और मिट्टी पर बैठ जाएं, मिट्टी पर यदि बैठते हैं वो निषद्या कई युगों युगों तक वंदनीय हो जाती है। पाटा है, चटाई है, ये साधु के आप लोगों के आहार होते ना, जिस चौकी पर महाराज खड़े होकर आहार लेते हैं, कम से कम 48 मिनट तक उस चौकी का अपमान मत करना। उस चौकी पर महाराज खड़े, कम से कम 48 मिनट तक उस चौकी पर पैर मत लगाना। 48 मिनट तक उस चौकी को कभी अपमान नहीं करना। 48 मिनट तक उसको कहीं फेंकना नहीं। 48 मिनट तक उस चौकी को रिस्पेक्टेड स्थान पर रख दो। अधिकतम 24 घंटे, क्योंकि साधु वहाँ घड़ी भर, मुहूर्त भर खड़ा रहा है, बैठा है, वो उच्च आसन है, चौकी नहीं। साधु को तुमने चौकी दी थी कि उच्चासन दिया था? वो चौकी कहाँ रही? चौकी में अंतर है, उच्चासन है। अब वो चौकी नहीं रही, पाटा नहीं रहा, बाजोटा नहीं रहा, वो उच्चासन हो गया। और जैसे महाराज बैठ गए वो आसन उनका वंदनीय हो गया। यदि कोई तुम्हारे यहाँ आहार देने ना आ पाए, बाद में आवे, देखो हम महाराज को पूजा नहीं कर पाए, और कहना अभी चौकी रखी है, चौकी की वंदना कर लो, अभी 48 मिनट हुए हैं। कम से कम 48 मिनट उस स्थान का रिस्पेक्ट करना, वो वरनाएं रहती है।